Hello, welcome to Let's Learn How to Learn. Today we are come with a question with of ordinary differential equation of year 2012 of CSR net. Okay, so डिस्कस करते हैं इसको क्वेश्चन को. वो गिवन क्या दिया है हमारे पास, पहले देख लेते हैं. वो कह रहा है कि y1 एंड y2 बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx y plus 17. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी है बेसिकली आपको, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है आपको. ओके, और इनिशियल कंडीशन क्या है, ये इनिशियल कंडीशन दी गई है. एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं. ऑप्शन में पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है y1 एंड y2 विल नेवर इंटरसेक्ट. जो यानी कि y1 और y2 हमारे पास ये दो सॉल्यूशन दिए गए हैं, आपको दो सॉल्यूशन दिए गए हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के. वो सॉल्यूशन क्या वो इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब इंटर मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या मैं एक इनपुट दे रहा हूँ. सपोज करो जैसे मैंने एक इनपुट दिया अल्फ़ा, दूसरा इनपुट दिया दूसरा इनपुट दिया मैंने ये इनपुट दिया मैंने एक अल्फा, दोनों में अल्फा इनपुट दिया, और इन दोनों की वैल्यू बीटा और बीटा ही आ गई है. ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है बेसिकली, अगर सपोज करो ये हमारा y1 है, अगर से y1 बोल रहा हूँ मैं, और ये मेरा y2 है बेसिकली. ठीक है, तो ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. क्या इंटरसेक्ट करने का मतलब ये है कि कहीं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इनकी वैल्यू सेम रही होगी. ओके, तो वो ये वाली बात पूछ रहा है कि क्या वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने के मतलब क्या होगा कि ऐसा कोई अल्फा मिलने का ही नहीं हमें कि जिसके लिए उन दोनों की वैल्यू सेम हो जाए. तो इस क्वेश्चन करेंगे. और बाकी तीन में बी सी और डी ऑप्शन में उसने क्या काम कहा है कि क्या x इक्वल टू 17 पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या x इक्वल टू ई पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या x इक्वल टू 1 पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं. लेकिन ये चीज़ देखने के लिए हमें पहले y1 y2 कंप्लीटली पता होने चाहिए. वो हम क्या काम करेंगे, पहले जनरल सोल्यूशन डिटरमाइन करेंगे उसका, देन उसके बाद फर्दर ये इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे, वहाँ से दो पर्टिकुलर सोल्यूशन आएंगे एंड देन वी कैन गो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 17. ठीक है, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है. बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन आप पहचान गए होंगे कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर की है, डिग्री 1 है. ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और नॉन होमोजीनियस है. ठीक है, कौन सी है, नॉन होमोजीनियस. ठीक है, तो इसके लिए आप जो सॉल्यूशन है इसका डिटरमाइन कर सकते हो बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. ठीक है, तो बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हम इसका सॉल्यूशन डिटरमाइन करेंगे कैसे, dy इक्वल्स टू वाई प्लस 17 इक्वल्स टू डी एक्स. इंटीग्रेट बोथ साइड. अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ बोथ साइड, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dy अपॉन वाई प्लस 17 डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस सी. ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, log y प्लस 17 इक्वल टू एक्स प्लस सी. ये हमारा है बिकॉज हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ y प्लस ए, हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, log y प्लस ए होगा. ठीक है, डी वाई. ओके, ये आप रिकॉल रखना माइंड में अपने. ठीक है, और यहाँ से y ऑफ x की वैल्यू हमें चाहिए, तो y ऑफ x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, बेसिकली y ऑफ x हमारे पास यहाँ पर होगा, अगर मैं y ऑफ x निकालने लगूँ यहाँ से, तो y ऑफ x प्लस 17 इक्वल टू दी ई रेज़ टू द पावर x प्लस सी, और y ऑफ x इक्वल टू दी ई की पावर x इंटू ई की पावर सी माइनस 17. ठीक है, हाँ, और इस ई की पावर सी को मैं एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, y ऑफ x इज इक्वल टू c1 ई की पावर x माइनस 17. बेसिकली ये आपका सोल्यूशन आ गया. ठीक है, ये हुआ आपका जनरल सॉल्यूशन. क्या हुआ आपका, ये जनरल सॉल्यूशन हुआ इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए. ठीक है, अब y1 और y2 की बात कर रहा है वो. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने y1 एट 0 निकाला. क्या y1 एट 0 पर 0 दे रहा है वैल्यू, मैंने यहाँ पुट किया. जैसे मैं यहाँ पुट करूँगा मेरे पास c1 की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, 0 इक्वल्स टू c1 माइनस 17. दिस इम्प्लाइज c1 इक्वल टू 17. और इसकी हेल्प से यहाँ पर जो सॉल्यूशन बना वो क्या बनेगा, y1 ऑफ x इक्वल टू 17 ई की पावर x माइनस 17. इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट. ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पर भी एक हम करेंगे, y2 एट 0 इक्वल टू 1 दिया है उसने. ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, ये 1 हुआ, ये हमारा c1 हुआ माइनस 17 एंड c1 की वैल्यू 18 आ गई. ओके, सो यहाँ से जो सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ हमारे पास यहाँ पर y2 ऑफ x इक्वल्स टू 18 ई की पावर x माइनस 17. ठीक है, ये आपका सेकंड सॉल्यूशन आ गया. ठीक है, ये फर्स्ट सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ, ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ.
अब इन दोनों सॉल्यूशन को आपको ये देखना है कि क्या ये कभी किसी एक अल्फा के लिए, एटलीस्ट कम से कम एक अल्फा के लिए, क्या ऐसा काम हो रहा है कि ये दोनों सेम वैल्यू दे दें, या फिर मैं क्या कहूँ कि क्या किसी रियल नंबर के लिए ये वैल्यू सेम दे सकते हैं, या किसी भी रियल नंबर के लिए ये वैल्यू सेम देंगे ही नहीं। तो वो चीज़ देखने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, देखो उसके अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, आई होप ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, वीडियो रोके कर लेना, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं बेसिकली, अब मैं दो तरीके हैं, ये तो आप एक ग्राफ बना लो इनका, ठीक है। तो ग्राफ बनाना थोड़ा सा टिपिकल है, हार्ड नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। लेकिन एक तरीका हमारे पास ये भी तो हो सकता है ना कि सपोज करो मैंने मान लिया लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर सच दैट, ये मैंने लेट किया है, ध्यान रखना, मैं कह रहा हूँ कि y1 एट अल्फा इक्वल टू y2 एट अल्फा आ गया है, तो उसी से मेरी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अगर इंटर कर रहा होगा तो किसी ना किसी अल्फा की वैल्यू के लिए इंटर कर जाएगा वो, ठीक है, एक्स की वैल्यू के लिए इंटर कर जाएगा, ये मेरी एक्स की वैल्यू है, ठीक है, एक्स इक्वल टू अल्फा, ठीक है। मैंने मान लिया कि इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई है, किस पर, इस अल्फा पर। अब मैं यहाँ पुट करता हूँ 17 ई रेज़ टू द पावर अल्फा माइनस 17 इक्वल टू दी 18 ई रेज़ टू द पावर अल्फा माइनस 17, ये माइनस 17 है, ये माइनस 17 है, कट जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर e की पावर अल्फा इक्वल्स टू 0। अब ये देखो, आप ऑब्जर्व करो इसका, अगर मैं e की पावर x का ग्राफ बनाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये ग्राफ बनता है, ये होता है आपका e की पावर x का ग्राफ, ठीक है। अल्फा जो है वो रियल नंबर से आ रहा है, और e की पावर माइनस x का ग्राफ बना लो, e की पावर माइनस x का ग्राफ बनता है बेसिकली ऐसा, ठीक है। अब ये मैंने e की पावर माइनस का ग्राफ इसलिए बनाया क्योंकि अल्फा जो है वो रियल नंबर में हो सकता है, अब रियल नंबर में है तो वो पॉजिटिव इसका नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। बट ऑब्जर्व ये करो कि इसकी रेंज जो है इन दोनों की, चाहे वो ये है चाहे वो ये है, इनकी रेंज क्या रहने वाली है, हमेशा आर पॉजिटिव में कंटेन होने वाली है, ठीक है। हाँ, जो ई के पावर एक्स की रेंज होगी और ई के पावर माइनस एक्स की जो रेंज होगी बेसिकली वो हमारी आर पॉजिटिव में कंटेन होगी। जब ई की पावर एक्स की रेंज आर पॉजिटिव में कंटेन है, ई की पावर माइनस एक्स की रेंज पूरी आर पॉजिटिव में कंटेन है या उसके इक्वल भी है, ठीक है, एक्स की वैल्यूज के लिए। अगर एक्स हमारा पूरा आर से आ रहा है तो पूरी आर पॉजिटिव इक्वल हो जाएगी, अगर लेकिन किसी सबसेट से आ रहा है उसकी तो प्रॉपर्ली कंटेन होगा, ओके। क्या है किसी अल्फा, क्या है कोई एक रियल नंबर मिलेगा जिसके लिए जीरो टेबल होगा, नहीं, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रॉम द ग्राफ वी कैन कंक्लूड दैट, ओके, तो नो सच अल्फा एग्जिस्ट, दिस इंप्लाइज दैट, ये चीज क्या इंप्लाई करेगी, नो सच अल्फा एग्जिस्ट, और जब हमारे पास यहाँ पर कोई अल्फा ऐसा मिल ही नहीं रहा, देन इट इंप्लाइज दे नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। और जब भी कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, इट इंप्लाइज दैट कि ए हमारा ट्रू हो गया, ये हमारा ट्रू है, बाकी सब हमारे गलत है, ओके। सो ये था हमारा आज क्वेश्चन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का 2012 का CSR का, ओके। तो हमारे पास हम क्या काम कर, अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं कि जितनी भी हमारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो PYQs आए हुए हैं जितने भी, ठीक है, उन सब की हम प्लेलिस्ट बनाएंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही लीनियर का होगा, ठीक है, और ये ऑल्टरनेट आएंगे, OD क्या, देन LA OD LA OD LA, ओके। फिर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम फर्दर अपना जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़